नमस्कार आप सभी दर्शकों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में किस तरीके से एक ट्रेडिंग कर सकते हैं उसका मैं एक छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए ये जो बायर और सेलर है जिसमें अभी 92, 93 हो गया है। आप ध्यान देना जब ये स्टार्ट किया था 748 पे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तब इसमें 92 बायर थे और 13,000 समथिंग सेलर थे। क्योंकि ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपना जो ट्रेडिंग है वो हम उसी हिसाब से करेंगे। और ये आप लेवल्स देख रहे हैं जैसे यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट मिला है और ये एक ऊपर का लेवल है। ये दो लेवल्स हो गए जिसके बीच में जो ये क्रूड ऑयल है ये काफ़ी देर से इसी रेंज के अंदर है। तो इसके बिहाफ पे हम करेंगे ये 4:30 से लेके तकरीबन अभी 8 बजने वाले हैं। इतने काफ़ी टाइम से ये बीच में एक ब्रेकआउट आया था बट अभी ये उतने टाइम से ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो ये रेंज के हिसाब से भी हम इसमें हम दो ही चीज़ें देखते हैं। ये जो मैं आज आपको जो लाइव ट्रेडिंग करूंगा इसमें दो क्राइटेरिया रहेंगे। एक रेंज कौन सी ऊपर की रेंज कौन सी है और नीचे की रेंज कौन सी है, किस रेंज के अंदर ये है 8 बजने से पहले। दूसरा बायर और सेलर के बायर सेलर कितने हैं, तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं। बाकी आज इन्वेंट्री से पहले थोड़ा एक हवा रहती है, न्यूज़ रहती है कि आज क्या हो सकता है। वो कुछ सीनियर लोग हैं उनसे थोड़ी वैसे तो मैं कभी भी न्यूज़ के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, कौन सा लेवल है जिससे वो टकरा के नीचे आ रहा है या कौन सा लेवल है जिससे वो टकरा के बाउंस कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। एक तो लाइंस होती है उसके अलावा जैसे यहाँ पे ये लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया है, तो मैं हमेशा उसके हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। ये दोनों चीज़ें यूज़ करता हूँ, बायर सेलर और किस लेवल्स के हिसाब से, कौन से लेवल से उसने क्रॉस नहीं किया है या कौन से लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया है, तो उस हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। बाकी ये है एक थोड़ा सा इसमें ये एक हमारा डिसएडवांटेज हो गया कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि आज नेगेटिव है इसके लिए, बट मैं उसको वो है कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया है तो वो दिमाग से तो निकल नहीं सकती बात। बट फिर भी हम ट्रेडिंग इसी हिसाब से करेंगे कि बायर सेलर में क्या चेंजेस होता है, के बायर और सेलर के चेंजेस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और ये जो लाइंस हैं जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कि किस रेंज के अंदर है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आएगा तो उसी रेंज में या तो ऊपर की तरफ चले जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो दो ही चीजें हम देख रहे हैं। एक यहाँ पे ये पहला बायर सेलर, अब ये देखिए आप इधर अभी ये जो बायर है वो इम्प्रूव हो गए हैं जबकि सेलर उतने ही है 13,000 के आसपास ही है, बट बायर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और दूसरा ये जो लेवल्स हैं कि इसमें कहाँ ब्रेकआउट हो सकता है उस लेवल के हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर बाइंग करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जो लगेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर क्रॉस नहीं हुआ तो उसके ऊपर बाइंग लगा के रखेंगे। और अगर शॉर्ट सेल लगेगा मुझे तो जो लेवल्स जो ये S1 है इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगा के रखेंगे। बट न्यूज़ ये है, खबर ये है कि आज ये नेगेटिव है, बट हम न्यूज़ के हिसाब से नहीं करेंगे, हम बायर और सेलर के हिसाब से करेंगे। और ये देखिए बायर और बढ़ गए हैं अभी इसमें। आपको याद होगा, चाहे पीछे जाके देख सकते हैं कि जब 748 में हमने स्टार्ट किया था तब इसमें जो बायर थे वो 92 थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। तो आइए, और ये देखिए इसमें हमारे अकाउंट में अभी 19,000 कुछ हैं, बट मैं 10,000 से ही ट्रेडिंग वीडियो बनाता हूँ लाइव ट्रेडिंग के लिए। बट इसमें नेचुरल गैस में भी ट्रेडिंग की लाइव ट्रेडिंग करनी है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। अदरवाइज 10 से ही करना है और दो लॉट में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री में हमेशा कम से कम उसमें काम करना चाहिए। दो इसलिए रखते हैं हम लोग ताकि अगर एक ब्रेक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो एक में प्रॉफिट बुक कर लें और दूसरे को ट्रेल करते जाएं। लेकिन आज थोड़ा सा ये हो गया कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि सब ये कह रहे हैं कि आज मार्केट नीचे रहेगा, नेगेटिव है, डेटा शायद नेगेटिव रहेगा उसके लिए। तो जो भी अगर हम ट्रेड करेंगे, अगर हम बाइंग की तरफ जाएंगे तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे और अगर शॉर्ट सेल करके चलेंगे तो फिर उसमें वेट करेंगे। मगर बायर सेलर के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए सेलर वो बढ़े नहीं है, वो 13,000 कुछ पे ही है तब से, मगर जो बायर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो इस हिसाब से करेंगे हम। देखिए हम लोग ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये है forexfactory.com। जैसे 8 बजे का आप टाइम दिख रहा है, इसमें ये आता है कि भाई क्या एक्चुअल क्या है, प्रीवियस क्या है, और पीछे जो आए थे जो इन्वेंट्रीज हुई थी उसमें क्या क्या डेटाज रहे थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। और एक यूजुअल इफेक्ट क्या रहेगा वो बताते हैं कि क्या इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर। और ये सब चीज़ें एक्चुअली मैं देखता नहीं हूँ, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी हैं। अगर आप इसके हिसाब से भी करना चाहें तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। इसके लिए शायद आप किसी और की वीडियोस भी देख सकते हैं जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया हो कि वो इसमें किस तरीके से देखते हैं।
क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग का जो पैटर्न है वो न्यूज़ बेस्ड नहीं रहता है। मैं या तो न्यूज़ के बाद ट्रेड लेता हूँ कि न्यूज़ आ गई है, अब उसके बाद क्या हो सकता है, या फिर मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या इफेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से। अब जो भी डेटा है, लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव है, बट मैं अभी ये देखूंगा कि बायर में इंप्रूवमेंट आ रहा है या सेलर बढ़ रहे हैं। और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो 7:59 और 30 सेकंड के बाद ही लेता हूँ, मतलब 7:59 पे और 30 सेकंड बिल्कुल लास्ट में मैं अपनी ट्रेड डालता हूँ, चाहे बाय हो चाहे शॉर्ट सेल हो। और पहले से मैं अपना मन बना के नहीं रखता हूँ, बस मैं ये देखता हूँ कि किस रेंज के अंदर घूम रहा है, तो उस रेंज को ब्रेकआउट आएगा तो उसमें जो ऊपर का लेवल है उसके ऊपर मैं बाइंग लगा देता हूँ। जैसे इस रेंज में भी घूम रहा है ये, तो मैं इसके ऊपर अगर बाइंग लगाऊंगा। और शॉर्ट सेल करना है तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, S1 है नीचे, तो इससे ये टकरा के बार बार बाउंस करा, एक ही बार इसने ब्रेक किया है, तो इस लाइन के नीचे मैं शॉर्ट सेल लगाऊंगा अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बायर में, सेलर में इंप्रूवमेंट आ गया। बट अभी फिलहाल सेलर 13,000 समथिंग ही है, जबकि जो बायर है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। और अभी देखिए 7:54 हो गया है, और मैं हमेशा लास्ट में ट्रेड लेता हूँ। मतलब ये एक तरीका है जो कि मैं कभी ट्रेडिंग करनी है तो इस हिसाब से करता हूँ। देखिए ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं काफ़ी, इसमें बायर देखिए तब से ज़्यादा बढ़े हैं, और सेलर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए 10 हो गए हैं पूरे, 10,000 बायर हो गए हैं और 13,000 सेलर हैं, तो बाइंग की तरफ ही जाएंगे हम लोग। बट फिर भी हम वेट करते हैं जो 7:59 तक का, उसके बाद ही हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे जो भी करना है। और देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जब भी इन्वेंट्री में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो जो उसके बीच का जो गैप होता है वो ₹5 का रखा करिए आप, नहीं तो आपका जो ऑर्डर वो ट्रिगर ही नहीं होगा, वो स्लिप हो जाएगा। अगर आप बाय कर रहे हैं तो जो ट्रिगर प्राइस और दूसरे प्राइस में ₹5 का डिफरेंस रखना चाहिए। अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो भी ₹5 का डिफरेंस रखना चाहिए। और ये एक तरीका है। आप इसको, जैसे मैंने इसके ऊपर बनाया, तो अब जब भी इन्वेंट्रीज होती है तो उसमें आप इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या ऐसा ये चीज़ें काम आती हैं कि नहीं आती हैं। क्योंकि कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे बाइंग करनी है तो मैं इस लेवल को देख रहा हूँ कि इसके आसपास मैं अपना जो बाइंग ऑर्डर है वो लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से ये नीचे आया है, हमेशा इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया है। और इसमें क्योंकि कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो मैं एक एक के ऊपर जो जो मेरे को जब जब मौका लगेगा तो लाइव वीडियोस बना के ही कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक्चुअल में भी पता चले। क्योंकि कई बार मैं वीडियोस मार्केट क्लोज होकर बनाता हूँ, फिर बोलता हूँ बायर कम थे फिर ज़्यादा हो गए, तो आप समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। आप ये वीडियो चाहे तो फिर से वापस देख लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट किया था हमने 7:48 पे, तब इसमें 92 थे बायर और 13 सेलर थे। चलिए हम फॉर्म अपने ये जो बाइंग का है इसको थोड़ा भर के रख लेते हैं, क्योंकि इसको पंच हम लास्ट में ही करेंगे, बट डाल लेते हैं। जैसे मेरे हिसाब से अभी 63 64 की रेंज में घूम रहा है। तो मैं जो 67 इसने लास्ट पॉइंट इसने टच किया था, तो मैं 67 से ऊपर डाल देता हूँ, 3168 डाल देता हूँ, और 317 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। तो 31 समथिंग 3168 हो गया और 317 हो गया, समथिंग हो गया, ये अपना बाइंग ऑर्डर हो जाएगा। और अभी देखते हैं इसको कब डालना है, क्योंकि अभी 57 में हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 3 तो 5, ये देखिए ना आप, 5 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, 3168 3173। और जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो भी सेम, 3168 रखा है तो उससे आप उसमें 4-5 रुपए कम कर दीजिए, तो मैं 3164 और 3159 का स्टॉप लॉस डालूंगा जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही मैं ऑर्डर डालूंगा मार्केट में, वैसे ही मैं दूसरे में वो डाल के रखूंगा, और जैसे ही मुझे लगेगा ये एग्जीक्यूट हो गया तब मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। थोड़ी इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और देखिए मैं हमेशा ही जो भी ट्रेडिंग करूंगा कम से कम मैं ही एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वॉल्यूम में करके कुछ ऐसा इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि गलती क्या हो जाती है कि आप, मैं तो यहाँ बड़ी बड़ी वॉल्यूम में डाल के एक प्रॉफिट दिखा दूँ, तो कहीं ना कहीं आप इतनी प्रैक्टिस और पेशेंस तो दिखाएंगे नहीं, थोड़े दिनों बाद आप भी वॉल्यूम बढ़ा देंगे और फिर उसमें बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं उस चीज़ को ना सपोर्ट करता हूँ ना प्रमोट करता हूँ। मैं हमेशा छोटे काम करना चाहिए, छोटे लेवल पे ही सीखना चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जैसे कि मनी मैनेजमेंट जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, छोटा काम करिए, और जो भी मैं ट्रेडिंग भी करूँगा छोटी ही करूँगा।
देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत फ़र्क आ गया है, 10,000 कुछ है और सेलर में इतना फ़र्क नहीं आया, 13,000 400 थे, अभी 14 ही हुए हैं, बट बायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, 9,200 से 10,000 के आसपास हो गए, तो इसलिए बाइंग करते हैं और अगर ये हम बाइंग हमारी सही रहेगी इस हिसाब से तो हम जल्दी कवर करेंगे। अदरवाइज अगर मेरे को नहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं होती कि आज मार्केट नेगेटिव रहेगा न्यूज़, तो शायद मैं एक पहले बुक करता लॉट और एक को मैं ट्रेल करता। चलिए देखते हैं, अभी 58 हो गया है, हम 59, मैं तकरीबन 759.30 सेकंड के आसपास, उसके आसपास मैं अपना ट्रेड डालता हूँ। तो आइए देखते हैं मेरे हिसाब से इसमें क्या होता है आज। और ये क्रूड ऑयल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो इतना फास्ट मूवमेंट होता है तो थोड़ा सा उसमें देखने में मेरे को वैसा हो जाता है। तो इसको नीचे लगा लेते हैं हम 63, 64, 64, 65, ठीक है। हम लोग इसमें ऑर्डर डाल देते हैं। अब टाइम हो गया है तकरीबन 22 सेकंड हो गए हैं, 23, और इसमें चलिए ठीक है, ये ऑर्डर डाल दिया। अब जल्दी से मैं इसमें वो डाल देता हूँ, दो लॉट हो गए, 3164 और 3159, इसको भी मैं डाल के रेडी कर लेता हूँ। और ये 64, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, ये मैंने दूसरा ऑर्डर भी डाल दिया है। और 70, 70, 76, 76 ऊपर आ गया, 78, 80, 80, एक लॉट कवर कर लेते हैं हम लोग, 83, 84, 84, 86 हो गया। वो मैं मार्केट पे बेच देता हूँ जीरो करके, ताकि वो एक बार होता है ना, समझ लिया कि बेचना है तो बेचना ही है, फिर उसमें हमें फिर वो नहीं करना है, वेट नहीं करना है। एक लॉट और है, चलिए दूसरा भी कवर कर लेते हैं, कहीं रिवर्स ना आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। और ये दोनों कवर हो गए हमारे, ओके। और ये तकरीबन 15, और ये पेंडिंग ऑर्डर भी हम हटा देते हैं। और ये तकरीबन 15-16 पॉइंट हो गए, एक उससे 16-16, 30 पॉइंट हमें मिल गए, 300 कुछ, 330 के आसपास। चलिए ठीक है। आपने देखा कि मैंने इन्वेंट्री में एक एक आपको एक अपना तरीका बताया है, किस तरीके से मैं 8 बजे से पहले अपनी एक पोजीशन बनाता हूँ और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इन्वेंट्री के ऊपर मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ उस टाइम पे, उसके ऊपर भी मैं और लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अगर इससे कुछ भी आपको थोड़ी बहुत मदद मिली है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो लोग अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने अभी नए हैं, जिन्होंने अभी-अभी सब्सक्राइब किया है, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, मेरा एक ही कहना है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी टेक्निकल्स हैं, बहुत छोटे लेवल पे उसमें पहले काम करके प्रैक्टिस करिए और उसके बाद ही उसमें अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।